5 हत्याएं हो जाना, संभल की धरती खून से लाल हो गया, दहशत का माहौल है। पुलिस तरह तरह की बयान दे रहा है। 2700-2800 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज हो गए। गरिमा का ख्याल रखते हुए जब आप वहां गए तो क्या आवश्यकता थी जय श्री राम के नारा लगाने की? वो नारा लगाने वाला व्यक्ति कौन था? आज छात्रों के आंदोलन में इलाहाबाद में पत्थर नहीं फेंका गया, गोली क्यों नहीं चलाई? इसलिए गोली चलेगी कि वो मुसलमान युवक था? क्या सिस्टम है आपका? यानी कि बंदूक की भाषा से ही काम चलेगा? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए काला इतिहास का दिन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी, डीजीपी महोदय को भी, कि जाति देख करके गोली चलाना आप बंद करें। फौरन में आप सर्वे का आदेश भी जारी कर देते हो। भैया इतनी जल्दी क्या थी? इस चुनाव की जीत की चर्चा ना हो जाए इसलिए योगी जी को इसमें उलझाने का कार्य किया गया है। उस मौत नहीं हुई, उसकी हत्या हुई है। हत्या वहां की पुलिस ने की है। हमारे हिंदुस्तानी भाई भी उसमें दोषी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन निर्दोषों को फंसाने का प्रयास जो किया जा रहा है, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है पुलिसिया अंदाज में, उसका ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सर्वे करने गई टीम पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महानगर अध्यक्ष AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। संभल में हुई हिंसा को आप किस तरह से देखते हैं? इसे आप संयोग मत कहो, ये प्रयोग है। कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि ये उपचुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी की असीमता का चुनाव था। इस चुनाव की जीत की चर्चा ना हो जाए, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चुनाव की जीत की चर्चा ना हो जाए इसलिए योगी जी को इसमें उलझाने का कार्य किया गया है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर प्रशासन चाहती तो कोई वायलेंस नहीं होता। पहली बार जब सर्वे को गया टीम, पहले तो ये बताओ आप, ये पहला मामला मैं सुन रहा हूँ। अगर हमें भी किसी के खिलाफ कोई नोटिस जारी करवाना हो तो 3 दिन तो हमें बयान देने में लग जाता है। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें कि आप सेंसिटिव मुद्दा है, मंदिर और मस्जिद का जैसे ही मुद्दा आता हो, धार्मिक मुद्दा आता हो, वो सेंसिटिव हो जाता है। माननीय न्यायालय को ये सोचना था कि रीट याचिका दायर होता है और आप स्वीकार करते हो। स्वीकार करते आनन फानन में आप सर्वे का आदेश भी जारी कर देते हो। भैया इतनी जल्दी क्या थी? क्या मामला हो सकता है? क्या सोच थी आपकी? क्या दूसरे पक्ष को आप नोटिस नहीं दे सकते थे? दूसरे पक्ष को भी सुनते आप, उसके बाद आप नोटिस देने का कार्य करते। तो कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की लापरवाही भी रही है और प्रशासन तो पूरी अपनी तरीके से मर्दानगी दिखाने का कार्य कर ही रहा है। अब तक कर रहा है, झूठ पे झूठ बोलने का काम वहाँ का प्रशासन कर रहा है। SP का बयान कुछ और होता है, DM महोदय का बयान कुछ और होता है, CO का बयान कुछ और होता है। तो जब सर्वे करने की टीम थी, पहला सर्वे को दूसरा भी करने थे, कौन रोक रहा था उसे? लेकिन आप हमें ये बताओ कि सर्वे करने वाली जो टीम थी वो संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी? संवैधानिक थी। जब संवैधानिक थी तो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए जब आप वहां गए तो क्या आवश्यकता थी जय श्री राम के नारा लगाने की? वो नारा लगाने वाला व्यक्ति कौन था? पानी निकलने की बात आई, खुदाई की बात आई, उसको समझाने का कार्य कौन करता? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या मैं जाके वहां करने का कार्य करता? जो वहां के स्थानीय प्रशासन थे, वो प्रशासन को चाहिए था जैसी जय श्री राम का नारा लगता है तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा पक्ष है उसे ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, वो प्रोटेस्ट में आता है। तो पुलिस पे पत्थरबाजी की गई है। यानी कि आप डंडा बजाए उसकी बात नहीं करोगे क्या? आते ही स्वतः उसने पत्थर फेंकना शुरू किया। क्या छात्रों के आंदोलन में इलाहाबाद में पत्थर नहीं फेंका गया? गोली क्यों नहीं चलाई? इसलिए गोली चलेगी कि वो मुसलमान युवक था, वो छात्र था, इसलिए गोली नहीं चली। क्या छात्र ने पत्थर नहीं चलाए थे? छात्र पे लाठी नहीं चली थी इलाहाबाद में? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से संभल के जिलाधिकारी महोदय को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, DGP महोदय को भी, कि जाति देख करके गोली चलाना आप बंद करें। जिस परिवार का वो लाल चला गया है उस माँ के दर्द को आप महसूस करें। बाहर से लोग आए थे पत्थरबाजी करने के लिए, प्रशासन क्या कर रही थी? इनका इनपुट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वैसे तो अभी मैं घोषणा कर दूं कि मैं आ रहा हूं संभल, इनका इंटेलिजेंस, इनका इनपुट, इनका प्रशासन हमें हमारे घर में कैद करने का काम करेगा। और इतनी बड़ी घटना घटती, इतनी भीड़ एकत्रित हो जाती है और LIU इनको रिपोर्ट नहीं दे पाता है।
और अगर भीड़ आ भी गई तो भीड़ हमारा ही तो था, हिंदुस्तानी ही तो था। कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसपैठ तो नहीं कर रहा था, कोई पाकिस्तान से घुसपैठ तो नहीं कर रहा था, वो हमारा हिंदुस्तानी भाई था। उसे आप समझाते, समाज के जिम्मेदार लोग जो होते हैं उनको आप एकत्रित करते। क्या सिस्टम है आपका? यानी कि बंदूक की भाषा से ही काम चलेगा? नहीं, ये लोकतंत्र के लिए काला इतिहास का दिन रहा है। आंसू गैस के गोली दिखा के गए थे भीड़ को खदेड़ने के लिए। भाई साहब, आंसू गैस के गोले दागे, उससे पहले जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस को समझानी चाहिए थी बातें कि भाई यहाँ मस्जिद में कोई खोदाई नहीं हो रहा है, भाई मस्जिद में कोई अनर्गल कार्य नहीं हो रहा है, आपके पक्ष भी है हमारे भी पक्ष है। लेकिन वो समझाने के बजाय डंडा से काम लेने का कार्य किया। जब डंडा चली तो भागते लोग, गिरते पड़ते देखे होंगे आप, सैकड़ों चप्पलें आपको सड़कों पे नजर आई होंगी। और उसके बाद उसमें से पत्थर चला तो भाई लाठी चली, गोली चला, और पुलिस कहती है कि मैं गोली नहीं चलाया। 5 लोग भी मौत हो गई। कौन है जिम्मेदार? उस मौत नहीं हुई, उसकी हत्या हुई है। हत्या वहां की पुलिस ने की है, लेकिन पुलिस अब पल्ला झाड़ने का काम कर रही है कि भाई पुलिस की गोली से नहीं मरा, कट्टे से मरा है। आखिर वो कट्टा कैसे चला, कट्टा कैसे संभल में आया? क्या इतने दिनों से प्रशासन वहां नाकाम है? कट्टा हर घर में बसता है क्या? हर घर में रखा है कट्टा? क्या कर रही है प्रशासन? तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़े प्रशासन। मोहन भागवत का भी एक बयान है। बिल्कुल, मोहन भागवत जी का बयान तो पहले भी आया था कि भाई हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढना बंद कर दो। ठीक, हकीकत है ये। देखिए, 1991 वर्शिप एक्ट क्यों बना? इसलिए बना ना क्योंकि हमारे देश में अस्थिरता का माहौल न बने, भाईचारा और एकता कायम रहे। और 1991 एक्ट कहता है कि आप किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर का स्वरूप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या आज ज्ञान वापी का स्वरूप चेंज हो गया? ठीक है, सर्वे हुआ, तो मैं आपके माध्यम से वहाँ के नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, कानून जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। संवैधानिक तरीके से आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपकी हर लड़ाई को लड़ने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको? देखिए, न्यायालय पे अभी भी हम गरीबों को भरोसा है, हम राजनीतिक दलों को उम्मीदें हैं। और आपके माध्यम से मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से, उच्च न्यायालय से मांग करूंगा कि स्वतः वो संज्ञान ले इन हत्याओं का। 5 हत्याएं हुई है, कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। 5 हत्याएं हो जाना, संभल की धरती खून से लाल हो गया, दहशत का माहौल है, पुलिस तरह तरह की बयान दे रहा है, 2700-2800 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज हो गए, घरों में सन्नाटे पसरे हुए हैं, दहशत का माहौल बना रखा है प्रशासन ने। तो इसमें स्वतः ही कोर्ट को संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करा, दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हो। अगर कोई दोषी है, हमारे हिंदुस्तानी भाई भी उसमें दोषी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन निर्दोषों को फंसाने का प्रयास जो किया जा रहा है, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है पुलिसिया अंदाज में, उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है। अच्छा, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं काफी लोग वहाँ बाहर के पहुंचे हुए, ये कौन लोग कौन? तो ये काम हमारा है, ये काम आपका है, ये काम प्रशासन का है ना। जब आप सर्वे करने जाते हो तो सर्वे करने से पहले विधि व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी पार्टी की नहीं है, हमारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं वहाँ का स्थानीय प्रशासन फेलुअर साबित हुआ है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हत्या की गई, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार अपने बयान को बदलने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक मुद्दे होंगे उन लोगों के लिए जो सिर्फ वोट के लिए लोगों के हक की बात करते हो। हम तो राजनीति नहीं करते साहब, हम तो जनता के दिलों की आवाज़ को महसूस करते हैं। हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी वोट के लिए अपने बयान को नहीं दिया, उन्होंने लोगों के हक के लिए बयान दिया है, लोगों की हक की आवाज़ के लिए बयान दिया है। तो राजनीति तो लोग करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन हम मजलिस के लोग राजनीति नहीं करेंगे। पीड़ितों को मदद मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन झा गामा, जिन्होंने बताया जो सर्वे करने गई ये टीम थी उसकी भी निष्पक्ष जांच होकर आगे के आदेश दिए जाएं। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।